जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। आज की इस वीडियो में आप कार्तिक मास महात्म्य के 29वें अध्याय की परम पावन कथा को श्रवण करेंगे। यदि इसके पहले अध्यायों की कथा आपने नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, अवश्य जाकर श्रवण करें। तो आइए एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके लौकिक स्वरूप का ध्यान करते हुए आज की यह परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। राजा पृथु कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृत्तांत मुझसे कहा, जिसे मैंने अतिशय ध्यान पूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि यह उन दोनों नदियों का प्राकट्य कैसे हुआ। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शिव का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने मुझसे पूछा है, इसलिए मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। 400 मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहाय पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलवाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी, पर इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शिव ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी की दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ पूज्यों की पूजा और पूज्यों की प्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों ही अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बैठाया है, इसलिए निश्चित ही आप सभी देवता जड़ रूप में नदियां होंगे। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री अत्यंत क्रोध से आग बबूला होकर अपनी ओठ को चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उन्होंने उठकर त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार वो मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नहीं बच पाएगा, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचार किए दिया है। इसलिए हे देवी, तुमसे यह विनती है कि तुम अपना श्राप वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में श्री गणेश जी का पूजन नहीं किया गया, इसी कारण यह सारा विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेव की नदियां बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि ये राजन, राजा त्वरा की यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर सभी देवता अपनी अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान श्री हरि विष्णु के अंश से कृष्णा तथा शंकर जी के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कपोत मति नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वही सहाय पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश से पृथक पृथक नदियां हो गईं। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी।
उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या जो दूसरों को सुनाएगा उसे उन नदियों के दर्शन का फल प्राप्त होगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब आप भगवती तुलसी की परम पावन 46 आरती को श्रवण करें। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी वृंदावनी। श्री हरि श्री विराजिनी देव जनते वृंदावन करो विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्यार मुझसे तुम हरे हर ही है तो कीन्यो तप भारे। जब प्रसन्न हो दर्शन दीन हो, तब कर जोर विनय यस कीन हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जान जन छाड़ू छो। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप क्रोध उरयानी। असे योग्य वर मांगने हारी, हो तब तुम जरु तनु धारी। सुन तुलसी श्राप्यों ते ठामा, करहूँ आस तुम नीचन धामा। दियो वचन तब हरि तत्काला, सुनहु सुमुख जनि हो बिहाला। समय पाई हुई हाँ पति तोरा, पूज्य आस बचन यस मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, ताशु भई तुलसी तो बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधा सक्यो प्रेम लख नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकौ तुम जन्महु बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असतः कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करे अति द्वंद्व तुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित सेव हारे, मरहि न तब हरे हरि ही पुकारे। पतिव्रता विंद्राथी नारे, को न पति सके संघारे। तब जलंधर ही भेष बनाए, वृंदावन हरि पहुँचो जाए। सेव ही तिलय करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म ते भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि वृंदावन शोक अपारा। ते क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा देखु गिरा उचारे। जलंधर ही जैसे हत्यो बीता, सोई रावण हुई हरि ही सीता। अस पत्थर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंड मम पति संहारा। यही कारण लई श्राप अपारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत बचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लखे अनुज कर तूत पति को, छलन चाहे जब पार्वती को। जड़मति तुम हस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी बिट पेनोपा। धरक रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडगी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई है, सब सुख भोग परम पद पई है। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र कटे अमृत डारत। तुलसी हरि वन रंजन हारी, राग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरि न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लात जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललामा। पाठ करे जो नित्य नर नारी, होई सुखी भासहि त्रिपुरारी। तुलसी जनी सा पढ़ी तुलसी तर गृह धारे, दीप दान कर पुत्र फल पावहि बंधु नारी। शिकल दुख दारिद्र हरि, हरि हुई परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लसहि गृह, बसहि पूर्ण अन्न। लहे अमित फल जगत मह, लाई पूर्ण सब काम। जय दल अर्पय तुलसीता, सास बसहि हरिदाम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सत सुख रास।
मानस चाले सार जो जग महा तुलसीदास। बोलिए भगवती तुलसी मैया की जय। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। कंचन थारे कपूर की बाती, कंचन थारे कपूर की बाती। करते प्रकाश हृदय दिन राति, देखी लक्ष्मी दौड़ी आती। नित्य नवे होते आरती घी की, आरती वृंदा तुलसी की। प्राण की प्यारी प्रभु जी की। जो उन्नति नीति चाहि सोमति मति, तुलसी भजहि काहि कमलापति। तुलसी दल बिनु जिनहि लगे यति, मेवहार मिठायो पी की। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। हे भगवती सती भव भंजनी, तुलसी पाप तापे मद गंजनी। नित्य नूतन मानसे मने रंजनी, हरि की परम प्रियायतिनी की। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। हे भगवती सती प्रेम होए जहाँ तुलसी माही। बोल होता है में दोत न जाए, सुंदर दास राहत अविनाही। भजतहि मिटत भव जलनी जी की। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण के प्यारे प्रभु जी की। एक बार प्रेम से बोलिए भगवती तुलसी की जय। तो यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।